नमस्कार दर्शकों, मैं हरीश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। लंबे समय के बाद गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है। लगभग 12 वर्षों के बाद गुरु वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। यह गोचर 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक गुरु वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। अभी तक गुरु आपके दसम भाव में, कैरियर वाले भाव में, मेष राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव में गुरु का गोचर बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। गुरु का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलते हैं। 4 ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 बड़े ग्रह माने जाते हैं। इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। गुरु धन के भी मालिक हैं, विवाह के भी मालिक हैं, संतान के भी मालिक हैं, शिक्षा के भी मालिक हैं, ज्ञान के भी मालिक हैं, फाइनेंशियल स्थिति के भी मालिक हैं। इन सभी क्षेत्रों के मालिक गुरु हैं और गुरु का राशि परिवर्तन इसीलिए विशेष माना जाता है। यदि गुरु शुभ है तो पूरा वर्ष बहुत ही शानदार बीतेगा। गुरु यदि अशुभ है तो पूरा वर्ष खराब रहता है। इसीलिए हम जानेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। इस कुंडली के आधार पर आप समझ सकते हैं। जैसे कि गुरु अभी तक आपके दसम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे थे। 1 मई 2024 को वृषभ राशि में लाभ भाव में गोचर करेंगे और गुरु का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है लाभ भाव में। यहां पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं क्योंकि ये लक्ष्मी का भाव है, आय का भाव है, लाभ का भाव है। इसी कारण से सभी ग्रह यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो गुरु लाभ भाव के तो फल देने का काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ गुरु की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी तो तीसरे भाव के भी फल देने का काम करेंगे, पंचम भाव के भी फल देने का काम करेंगे क्योंकि 7वीं दृष्टि गुरु की पंचम भाव में पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, विवाह वाले भाव में पड़ेगी, बिजनेस वाले भाव में पड़ेगी। और गुरु आपके छठे भाव के मालिक हैं तो छठे भाव के भी फल देने का काम करेंगे, साथ ही साथ भाग्य के मालिक हैं तो भाग्य के भी परिणाम देने का काम करेंगे। अब किस प्रकार के परिणाम आपको मिलेंगे, शुभ मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरु का एकादश भाव में गोचर बहुत ही बढ़िया माना जाता है। लाभ भाव में लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, जरिया पैदा करने का काम करेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। अब यहां पर जो बैठे हैं तो यहां से 5वीं दृष्टि गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पर तो अच्छे परिणाम देते ही देते हैं, लेकिन जहां पर ये देखते हैं वहां पर सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है वो अमृत दृष्टि मानी जाती है। तो गुरु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी और तीसरा भाव है सोशल मीडिया का, यात्राओं का, छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी अन्य क्षेत्र हैं, इनसे जुड़े हुए काम यदि करते हैं तो पूरा वर्ष आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है, एक बेहतर स्थिति रहेगी। धार्मिक यात्राएं यदि आप करना चाहते हैं या कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो बेहतरीन स्थिति यहां पर रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। यदि हम बात करें, आप गुरु के क्षेत्र में यदि कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बैंक फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनसे जुड़े हुए काम यदि कर रहे हैं या फिर कंसल्टेंसी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, प्रवक्ता है, एडवाइजर है,
या फिर लॉयर है, कवि है, स्वयं का कोई यदि आप काम कर रहे हैं, तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे पूरे वर्ष भर। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का, पेट का। तो विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहने वाला है। वही संतान के लिए एक बेहतर स्थिति रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रहेगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो भी बेहतर स्थिति यहां रहेगी। लव लाइफ के लिए भी समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो पंचम भाव के भी फल जो है गुरु देने का काम करेंगे और पंचम भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। इसके बाद इनकी नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव होता है विवाह का, वैवाहिक जीवन का। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे, रिश्ते नहीं आ रहे थे, विवाह का योग बनेगा, रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन यदि खराब था तो दाम्पत्य जीवन आपका बेहतरीन रहेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है, दैनिक आय का होता है। दैनिक आय में वृद्धि होगी, व्यापार की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। कोई नया बिजनेस आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो इन क्षेत्रों पर गुरु का शुभ प्रभाव देखने को पूरे वर्ष भर मिलेगा। गुरु आपके छठे भाव की मालिक है, और छठे भाव का मालिक यदि लाभ भाव में गोचर करे तो ऋण लेकर के यदि कोई बिजनेस करे तो विशेष सक्सेस मिलती है, या फिर फाइनेंस का काम करे तो भी सक्सेस मिलती है। यदि आप कंपटीशन देना चाहते हैं तो कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने का काम भी गुरु यहां पर करेंगे। मामा मौसी के संबंधों को मजबूत करने का काम भी यहां पर गुरु करेंगे। सरकारी क्षेत्र में अच्छी स्थिति को बनाने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे। तो गुरु जो है कई सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। भाग्य के मालिक है तो स्वाभाविक है कि भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य उदय होगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे। तो पूरे वर्ष भर गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और गुरु यदि कुंडली में अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं तो पूरा वर्ष शानदार बीतता है। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए गुरु की स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है और आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939